नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं वार्ड नंबर 55 में, शाहनगर में। यहां पर मेरे साथ निवर्तमान पार्षद श्री राकेश पंडित जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपसे जानना चाहते हैं, आप इस वार्ड नंबर 55 में पार्षद रहे हैं, मतलब आपका कार्यकाल चल रहा था अभी। तो सर आपसे जानना चाहते हैं, जब आप पार्षद जब थे, आपका कार्यकाल था, तो आपने अपने क्षेत्र में किस तरह के काम कराए, आप कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो मैं चेतना न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आज वो वार्ड नंबर 55 में हमारे पास आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने पार्षद के कार्यकाल का समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी जो यात्रा है ये 1992 से शुरू हुई है। जो सेवा के रूप में, पार्षद का काम भी मैंने सेवा के रूप में ही किया। एक सेवक के रूप में जो काम करते हैं लोग, वही मैंने भी किया। और ये 2018 में मैं पार्षद बना। उससे पहले मैं विभिन्न पदों पर रहा, जैसे वार्ड अध्यक्ष, फिर महानगर में मंत्री का पद मुझे मिला। और 2018 में मैं पार्षद बना। और यहाँ पार्टी का धन्यवाद भी मैं करूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, पार्षद का टिकट दिया। अपने जो वार्ड की जनता है उसने मुझे बहुत अच्छे मतों से जिताकर भेजा। और मैंने फिर उनकी सेवा की है। और किस प्रकार की, देखे इस बीच में, इन 5 सालों के बीच में कोविड का समय बड़ा खतरनाक समय रहा। उस समय मतलब हमने इतनी सेवा की है, फॉगिंग की है हमने, और सैनिटाइज किया अपने वार्ड को घर घर जाकर। और उस समय हमने एक नारा दिया था कि मेरा वार्ड मेरा परिवार, मेरा वार्ड मेरा परिवार। मैंने हर किसी को अपने परिवार की तरह पाला है, परिवार की तरह सेवा की है जी। और उस समय मैं एक दिन भी मैं घर नहीं बैठा, ना मुझे कोरोना का कभी डर लगा, ना मेरे मन में ये बात आई। मैं सुबह उठता था और अपनी टीम के साथ में मैं सुबह बच्चों को दूध फल बांटता था। उसके बाद हम दोपहर में भोजन बांटते थे, फिर हम शाम को भोजन बांटते थे। और इस बीच में हम कहीं से कोई किसी को, मेरे और नंबर कम से कम मेरे वार्ड के 5000 लोगों के पास मेरा नंबर है जी। उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या होती थी, फल के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए, मुझे फ़ोन आता था और मैं उन्हें चीज़ें उपलब्ध कराता था। एक बार की घटना है कि एक हमारे मित्र हैं, उनकी कार में हवा निकल गई, तो मैं, मेरे पास एक पंप था, उसे लेकर मैं गया, मैंने कार में हवा भरी। और लगातार मैं, ये हमारी जो यात्रा है ये चल रही है, अब भी चल रही है। और मैं उसी भावना के साथ अपने वार्ड के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और जो अड़ोस पड़ोस के वार्ड है वहाँ पर भी ये मेरे मित्र हैं, होते ही हैं भाई जी, तो सबकी सेवा, किसी तरह के भी कोई दिक्कत परेशानी हो, मैं हर समय उपलब्ध रहता हूँ जी। सर इसीलिए तो लोग आपको क्षेत्र में पसंद करते हैं और आपको दोबारा निगम की सीट पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जिससे आप हमारे व्यूअर्स को ऐसा कोई अपना कार्यकाल का कोई ऐसा काम बताएं जिसको आपको करने में मज़ा भी आया हो और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया हो। देखिए, मेरे सारे काम ही ऐसे हैं कि जिनमें लोगों को आनंद ही आता है। मैं जब फॉगिंग करता हूँ शाम को, तो मेरे पास ये स्कूटी है, ये माइक यहाँ है, मेरे पास एक होल्डर माइक है, उसमें देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के गीत लगे रहते हैं। और पीछे पीछे मेरे फॉगिंग करने वाले रहते हैं। और मैं प्रत्येक घर, प्रत्येक गली में, प्रत्येक वार्ड की एक घर में जाकर फॉगिंग कराता हूँ, राष्ट्रभक्ति लोगों के अंदर भरता हूँ। और मुझे बड़ा आनंद आता है इस काम में, लोगों की सेवा करने में। इसी तरह हम फॉगिंग में और इसी सैनिटाइज में और हर काम में हम मतलब इसी तरह सेवा करते हैं। और मुझे अपने, क्योंकि जहाँ स्वार्थ की भावना होगी वहाँ आपको आनंद आएगा ही नहीं, और जहाँ सेवा की भावना होगी वहाँ आपको आनंद ही आनंद आएगा। जब मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कोई पैदल व्यक्ति आ रहा, तो मैं से रोक के पूछता हूँ कि भाई आपको कहाँ जाना, बैठ लीजिए मेरी गाड़ी पर। तो ऐसे ऐसे काम करके मुझे बड़ा आनंद आता है। अभी देखिए, ये हमारा राखी का त्यौहार था और मैंने आपको दिखाया भी कि ये पूरा गांव मुझे एक मामा मानता है। मामा का मतलब माँ, दो बार माँ। हाँ, तो देखिए कितना बड़ा सम्मान है। और मैं भी उनको उसी तरह मामा की तरह ही उनको प्यार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और कभी कभी कोई
कुछ बोल भी देता है तो मैं उसका बुरा नहीं मानता, जी। क्योंकि फिर देर सवेर वो बोलता है मामा जी गलती हो गई है। सही बात है, ये। सामने वाले को खुद ही गलती का एहसास हो हाँ, जाता हाँ, है। हाँ। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपका जो ये कार्यकाल रहा, लोगों ने आपको पसंद भी किया, तो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर जैसे अब दोबारा पार्षद का इलेक्शन है तो सर आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं क्या ना, पिछले कार्यकाल को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे वार्ड का क्या, तो मेरे परिवार का व्यक्ति है, क्योंकि जी। मेरा ये स्लोगन है, मेरा वार्ड मेरा परिवार। जी। वो ये बोलते हैं कि अभी पार्षद के रूप में हमने आपको पहली बार देखा है, कोई पार्षद भी कोई सीट होती है, कोई पार्षद नाम का भी कोई व्यक्ति होता है, हमारे पहले कोई पास आता ही नहीं था। आज आप एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड में यदि किसी को कोई अपने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, कोई क्या ना आधार कार्ड पे कहीं साइन कराने हैं किसी उसके लिए, तो मैं खुद उनके घर पर जाकर ये काम करता हूँ। मैं किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी भी, मैं कोशिश करता हूँ कि वो परेशान ना हो। सही बात। मैं उसके घर तक पहुँचता हूँ, जैसे कहते नहीं, सरकार आपके द्वार। तो मैं मतलब ये मेरा नेचर है और मैं उन्हें अपने से बड़ा मानता हूँ। मेरे साथ के जितने लोग हैं, जब मैं पार्षद बना उस टाइम सब लोग यहाँ आए थे, मैंने सबको कहा देखिए भाई, उसमें अपनी अंदर उसके अपनी जो आपकी एक सीमा रेखा है, जी। उस सीमा रेखा में रहकर काम करिए। आप सब लोग पार्षद हैं, सही मैं बात। अकेला ही पार्षद नहीं, लेकिन सीमा रेखा के अंदर सही बात है। कोई गलत आप ये अभिमान मनाएं सही कि हम बात है। पार्षद हो गए। आप पार्षद का मतलब सेवक, जी। एक छोटा सेवक, विधायक बड़ा सेवक, और क्या ना सांसद उससे बड़ा उससे सेवक, बड़ा सेवक, है ना। तो ये सेवक की भावना जब रहेगी तो आपके अंदर आपका भी विश्वास जो है वो बढ़ेगा। और आपके काम मैंने देखा है, लोगों के काम किए हैं, और मतलब कहीं कोई ऐसा काम लग रहा था कि ये हो नहीं पाएगा, लेकिन भगवान ने उसे सहज सरल कर दिया, बड़े आराम से सही वो काम। बात है, सही बात है। सर आपसे यही करना चाहूँगा कि कल सब लोग अनेक मंदिरों में कार्यक्रम होंगे और सब लोग हर्षोल्लास से अपना ये त्यौहार मनाएं। और ये कहता हूँ कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों से जलाए रखना, और जिसकी हिफाजत की है लहू देकर उस देश को अपने दिल में समाये रखना, बसाए रखना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी इससे मतलब इसलिए सम्मान के अधिकारी हैं Thank कि you, भाई sir. आप सब लोग, आप इतना अपने इतनी कड़ी धूप में भी आप लोग आए और आप लोग समाज के अंदर जागृति ला रहे हैं। Thank you, और sir. ये वीडियो जब समाज के अंदर जाएगी तो और जागृति आएगी। Thank you, sir. और आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलो शुरू करो। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि सर को अगर दोबारा से पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो जैसा प्यार आपने अभी तक बनाए रखा, इसी प्यार को दोबारा से वोटों के रूप में जारी रखें, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसीलिए दोबारा पुनः आग्रह कि सर को अगर पार्षद के लिए टिकट दिया जाए तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। बने रहे मानव चेतना के साथ।